मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े तमाम शहरों में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात। उम्मत मुसलमान और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा की बड़ी मसाजिद में शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। फैसल मस्जिद में ईद उल फितर का इज्तिमा, सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के सफीरों की भी शिरकत। गिले शिकवे खत्म, सब एक दूसरे के गले लग गए। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद उल फितर अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और खैरात तरक्की के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी भी दी। शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआएं मांगी। नमाज ईद के बाद लोगों में घुल मिल गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और हमजा शहबाज ने भी वज़ीर आज़म के साथ नमाज ईद अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। शहरियों से ईद में मिले बिलावल भुट्टो की शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी, फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डीआई खान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने ईद डेरा भुट्टी के इलाके में मनाई। नमाज ईद के बाद लोगों से भी मिले। सिपा सलार ने ईद अगले मोर्चों पर गुजारी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों में रांचा और स्पीन वॉम में फौजी जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और पाकिस्तान के पायदा इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की। आर्मी चीफ ने कौम के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़िल अज़्म और खिदमत की लगन को सराहते हुए उन्हें ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इस मौके पर ऑपरेशनल तैयारियों और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में जामिया ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, अमन इस्तेहकाम हमारे शोहदा की कुर्बानियों का समर है। स्टेक होल्डर्स खित्ते को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर से खबरदार रहे। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़िज़ाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन। कहा, मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशावराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। पूरी कौम अपने शोहदा को खिराज अकीदत और उनके अहले खाना को खिराज तहसीन पेश करती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफकत रखने का अहद करें। मुल्क को सही मायनों को इस्लामी रिफाई मुमलिकत बनाएंगे। ईद के मौके पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को याद रखें। फ़लस्तीन में बेगुनाह लोगों का खून बह रहा है। जबर को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाएं। सऊदी अरब में नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद उल फितर के रुख पर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। अरब ममालिक समेत अफगानिस्तान, फिलिपाइन, मलेशिया में भी ईद उल फितर मनाई जा रही है। बरतानिया समेत यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी ईद। भारत और बांग्लादेश में ईद आज होगी। मज़ा आ रहा है और बर्गर भी खाया है और आइसक्रीम भी खाई है, झूले भी लिए, हम कश्ती के झूले भी ले लिए। बर्गर खाया मैंने, आइसक्रीम खाया और मैंने झूले लिया कश्ती के। मैं अपने दोस्तों के साथ आया था, हमने बहुत ज़्यादा झूले लिए हैं
और मैं कश्ती में भी बैठा था, मैंने कश्ती की सैर की थी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, मेल मुलाकातें, घरों में दावतों का एहतमाम। ईद पर बच्चा पार्टी पुरजोश, ईदी मिलने पर बच्चों की मौजें, जी भर कर सैर सपाटे, हल्ला गुल्ला। किसी ने झूलों से दिल बहलाया तो किसी ने ठंडी ठार आइसक्रीम के मजे उठाए। तफरीही गाहों और पार्कों में रश, शहरियों की बड़ी तादाद रेस्टोरेंट्स में पहुंच गई। कराची वालों ने खाबों की दुकानों का रुख कर लिया। किसी ने सज्जी पर हाथ साफ किया तो कोई अपने मनपसंद खानों से लुत्फानंदोज हुआ। इस्लामाबाद में भी कड़ाही के तड़के लाहौरियों ने शाम होते ही सिनेमा घरों का रुख किया। खवातीन और बच्चे मनपसंद फिल्में देखने के लिए पुरजोश। वज़ीर-ए-आज़म का यूएई के सदर अमीर कतर, तुर्क सदर तैयब उर्दवान, ओमान के सुल्तान सदर, आज़रबाईजान, बहरीन के बादशाह और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने सब रहनुमाओं के ईद की मुबारकबाद दी। इक़्तिसादी राब्ते बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। रहनुमाओं की जानिब से कौमी मफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत का अयादा। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू में फ़लस्तीनियों पर जुल्म जबर से मुतालिक तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म की मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर जारी जुल्म के खात्मे के लिए दुआओं की अपील। वज़ीर-ए-आज़म ने रहनुमाओं को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टाउनशिप में सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में चमन, आफियत और दर अल-फलाह का दौरा। ईद का दिन स्पेशल बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के साथ गुजारा। बच्चों को खिलौने दिए और मिठाई तकसीम की। मरियम नवाज ने स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा और गपशप की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरीज खातून को चूड़ियां भी पहनाई। बानी पीटीआई ने ईद अडयाला जेल में गुजारी। जेल अमले के साथ नमाज ईद अदा की। अडयाला जेल में बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी की मुलाकात 1 घंटा तक जारी रही। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कारकुनों का जेल के बाहर मुजाहिरा। अडयाला जेल जाने वाली रोड ब्लॉक कर दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को जेल के मरकजी दरवाजे तक जाने से रोक दिया। जापान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। जापानी शहरियों की मुनफरिद अंदाज में पाकिस्तानियों के लिए ईद मुबारक। ईद का चांद तुमने देख लिया, ईद हो गई। नए कपड़े पहनकर और मीठी सेवइयां खा के अपने खानदान और दोस्तों के साथ ईद हो गई जापानी खातून। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुम हो चुके सुप्रीम कोर्ट का पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रिस्पॉन्स क्या हुआ, तजावीज़ तलब। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और विफाक से तजावीज़ तलब कर ली। जस्टिस अतर मैनुल्लाह का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तफाक कहा। पैराग्राफ 1 से 12 तक से इत्तफाक के लिए खुद को कायल नहीं कर सका। वज़ीर आज़म को तलब किया जा सकता है या नहीं, इस पर फुल कोर्ट ने अभी गौर करना है। हुकूमत के कमीशन बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासर होती है या नहीं, अभी तय होना है। जो सवाल अदालत के सामने हैं उन पर अभी राय देना मुनासिब नहीं। सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। हाई कोर्ट जजेस ने वही किया जो हर जज हलफ के मुताबिक करने के पाबंद हैं। मोहसिन नकवी जो ओहदा चाहे उनको मिल जाएगा। मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकर और फैसल वाड़ा का ताल्लुक एक ही कबीले से है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाने को तैयार थी, मगर वो किसी से बात करने को ही तैयार नहीं। उनका सरबराह अपने सिवा किसी को तस्लीम नहीं करता। 8 फरवरी के बाद जो सियासी इस्तेहकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कुछ सियासी जमातें पार्लियामेंट में तो मौजूद हैं लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए भी कोशा है। इत्तेहादी हुकूमत की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। हम 2/3 अक्सरियत से आते तो मुश्किल फैसले ना करना पड़ते। लसबेला के इलाके अयापीर के करीब ट्रक को हादसा, 10 अफराद चाबहक, मुतादिद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। मजीद हलाकतों का खदशा। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मी को कराची मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक दरगाह शाह नूरानी के लिए जाने वाले ज़ायरीन से भरा ट्रक उलट गया। ज़ायरीन सिंध के इलाके ठट्ठा से शाह नूरानी दरगाह जा रहे थे।
कराची में ईद के रोज भी शहरी गैर महफूज गुलशन मेवार में डकैती मज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग। शहरी जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहरियों ने एक डाकू को दबोच लिया। मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से डाकू मौका पर हलाक, 2 साथी फरार हो गए। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील में दलाइल देने वाले प्रोसिक्यूटर का तबादला। राना हसन आवाज की जगह प्रोसिक्यूटर अदनान अली को सेशन जज शाहरुख की अदालत में तैनात कर दिया गया। मुश्किल हालात में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुश्किल वक्त का सामना करेंगे। फलस्तीनियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जानी चाहिए। दुश्मन हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं। मजम्मत करते हैं चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा किलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लाहात लानी पड़ेंगी ताकि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हों। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि सऊदी वली अहद ने $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया। हमने कहा, इमदाद या खैरात नहीं, सरमायाकारी चाहते हैं। टैक्स सिस्टम को ठीक और अखराजात को कम करना चाहते हैं। आलमी जरीदे कह रहे हैं कि महंगाई में कमी हुई है। PIA का साल का $80 अरब का खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने साफ कहा, हमें कर्ज नहीं, सरमायाकारी चाहिए। UAE और कतर से भी बात हो गई है। मुल्की मईशत की शक्ल बदल जाएगी, कर्जों पे नहीं बल्कि सरमायाकारी पे चलेगी। PTI ने मुआशी तबाही की कोई वादा वफा नहीं किया। IMF का जो पैकेज मिल रहा है शायद आइंदा जरूरत ना पड़े। अफवाज पाकिस्तान बड़े अहसन तरीके से जिम्मेदारी निभा रही है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां मुशावरत करेंगे। हम बिला वजह किसी पर तनकीद नहीं करेंगे। जो भी शख्स कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की मीडिया से गुफ्तगू।